यूरोप ने हिंदुस्तान को समझना शुरू क्यों कर दिया है, और ये शुरू किया भी है तो इतना लेट क्यों किया है? नितिन, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एज एन एंटिटी इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। अब इसको मैं आपको एक विस्तार से समझाती हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, यूरोप पर्टिकुलरली। अगर हम देखें तो मान लीजिए 2000 साल पहले की बात मैं करूं तो कई सेंचुरीज तक जो था एक बहुत ही स्टैग्नेंट पीरियड था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। अचानक से यूरोप में कोई फिलोसफिकल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, साइंस आती है, जिसको हम रेनेसां के पीरियड से बात करते हैं। उसके बाद एनलाइटनमेंट आता है और वर्ल्ड का नक्शा ही चेंज हो जाता है। उसमें आप अगर एक ग्लोबल टाइमलाइन पे कुछ पॉइंट करेंगे तो 13वीं सदी में रेनेसां, 15वीं सदी से आगे एनलाइटनमेंट, उसके बाद 17 से आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1, 2, 3, 4 स्टेजेस में अनफोल्ड होती है। और उसके साथ आप देखिए मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और फिर कॉलोनाइजेशन। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? यूरोप से। सबसे पहली बात तो कि वर्ल्ड जो है उसका जो इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए या मिडिवल हिस्ट्री कह लीजिए, वो यूरोप से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। यूरोप सेंट्रिक ज़्यादा है। इंडिया का भी जो इतिहास है वो अगर हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखना शुरू करें तो वहीं से ही एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में आता है। पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज, हाँ बिल्कुल। से आ रहे हैं। तो अब हम इसको समझें कि भाई ये किस तरीके से आगे चला। जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ, जिसमें मैं कहूँगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जा सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहाँ से मॉडर्न डेमोक्रेसी आई। आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कई जगह थी, इधर थी उधर थी, भारत में भी जनतंत्र था किसी प्रारूप में, बट जो मॉडर्न सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बीच जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बोए और उसके बाद वो वर्ल्ड ओवर फैली किसी भी तरीके से। अब इससे क्या होता है कि वर्ल्ड में एक तरीके का मॉडर्न टेम्पलेट सेट हो गया जो यूरोपियन था, जिसमें हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स, एजुकेशन सिस्टम, लॉ, जो भी आप कहिए, ये एक यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से उभर कर आया। अब जब ये उभर कर आया तो आप मान लीजिए यूरोप जो था वर्ल्ड का टेम्पलेट हो गया। 19th सेंचुरी में जो आप कहते हैं पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, वो सारा का सारा इतना डोमिनेंट रोल था यूरोप का कि सारी कंट्रीज़ जो थी वो एक किस्म से पेरिफेरी पे थी। तो वर्ल्ड वॉर में उनकी कॉलोनीज़ जो थी वो उनके साथ सप्लाई कर रही थी आपकी मैन पावर। हमने भी मिलियन प्लस वो दिए हैं वर्ल्ड वॉर्स में। और फिर इनका पूरे के पूरे वर्ल्ड पे वर्चस्व, पहले तो कहते हैं कि यूके ने पूरे के पूरे विश्व को 80% जो था इट्स सन नेवर यूज्ड टू सेट। तो यूरोप की जो थी प्रारूप और जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा था। उसमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ भी थी, जैसे आप फ्रांस देख लीजिए, पूरा का पूरा स्पेनिश ऑक्यूपेशन ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, और जर्मनी का फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप बहुत डोमिनेंट था। अब क्या हुआ, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह सकते कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट जो मेजर डिवीज़न हुआ वर्ल्ड का, जो 2 पावर ब्लॉक्स बने, रशिया और यूएस, उसमें आयरन कर्टन कहते हैं। वो आयरन कर्टन ना तो रशिया में है ना यूएस में है, उसने यूरोप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया।